संत लोग हमें क्या कहते हैं, कोई अलग बात थोड़ी कहते हैं। वो भी तो यही कहते हैं, तुम सोते उठते बैठते जागते अगर नाम को याद करोगे, नाम में बड़ी शक्ति है। नाम किसका है? प्रभु का नाम है, उसका गुणगान है। और उसको जब सच्चे मन से याद करोगे तो वो भी आपको अवश्य मिलेंगे, जैसे तुलसी साहब को मिल गए। लेकिन मिलते वक्त भी उसको पहचानना आसान नहीं होगा। जिनका शुद्ध हृदय है, पवित्र मन है, जिसके ख्यालात अच्छे हैं और जिन्होंने भक्ति में अपने मन को लगाया है, वो पहचान लेंगे, वो उनकी आंखें उनको जान लेंगी। तो महर्षि जी की बात यहाँ सत्य होती, जिनकी चाह है राम मिलन की। तुलसी साहब को राम मिलने की चाह थी, उसके लिए भटकते थे। जो कहीं किसी महात्मा को मिलते, किसी महापुरुष से मिलते तो उनसे यही पूछते थे, क्या कभी मुझे राम जी के दर्शन होंगे, मुझे रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। आंसू बहाते थे उनके लिए, तड़फ थी, बिरह थी, लगन थी, रोते थे उसके लिए। जिसको लिखते थे उन्हीं के बारे में रोते भी थे। उनकी कथा करते थे लोगों के सामने, उनको कथा सुनाते थे। कथा सुनाते सुनाते एक दिन कहते हैं कि प्रेत आत्मा पैदा हो गई। जंगल में से गुजर रहे थे, जिस जगह पर कोई कभी गया ही नहीं, वहाँ प्रेत उनको दिखाई दिया। उसने उनको पानी पिलाया क्या, वो बड़ा खुश हुआ, कहने लगा कि इतने लोग यहाँ आए, कभी मेरी किसी ने पूछ नहीं की। लेकिन तुलसी साहब जी, आपने मुझे पानी पिलाया है, मैं आपका क्या कर सकता हूँ। बोला कि आप कर भी क्या सकते हो। बोला कि अगर कर सकते हो तो मुझे राम जी के दर्शन करवा दो। बोले ये मेरी सामर्थ्य नहीं है। मैं अगर ऐसा कर सकता तो मैं फिर इस पिशाच योनि में क्यों रहता। लेकिन हाँ, जब बोले कि अगर ये नहीं कर सकते तो मेरी चाहत और है भी नहीं, मुझे जिंदगी में एक ही चीज चाहिए। और वही तुलसी साहब, जिनको पहली लगन अपनी पत्नी से लगी थी, और वो लगन संसार के पदार्थ की थी, सिर्फ एक इंसान के लिए उनकी प्रीत थी, उनका प्यार था, जो प्यार डबोने वाला है, त्यागने वाला नहीं, इंसान को 84 में गिरा देने वाला प्यार था पत्नी के साथ। लेकिन वही पत्नी उसके गुरु के रूप में पैदा, गुरु बन गई, शिक्षा दे दी उसको, तुलसी साहब जी को। चाह अगर सच्ची हो तो क्या नहीं हो सकता। घूमने लगे उसी बिरह में। और उस पिशाच ने जब चलने लगे तो कहने लगे कि तेरा तो मेरे ऊपर उपकार है, लेकिन मैंने आपकी चाहत को पूरा नहीं किया। हाँ, एक काम कर सकता हूँ, ये काम हनुमान जी कर सकते हैं। बोले कि अब हनुमान जी कैसे मिले। कि बहुत साधारण बात है, आप श्री राम की कथा करते हो, जो आदमी सबसे पहले आके कथा में बैठता है, सबसे बाद में उठ के जाता है, वो हनुमान जी है। उनको पहचान लेना और उनसे कह देना, वो आपको राम के दर्शन करवाएंगे। तुलसी साहब जी कथा करते, रामचंद्र जी की आंखें देखती रहती, कौन व्यक्ति पहले आया, कौन बाद में उठ के गया, पहचान में नहीं आती। एक दिन तुलसी साहब पहले ही जाके कथा के लिए बैठे, उन्होंने देखा कि वृद्ध आदमी सबसे आगे आके बैठ गया। कथा खत्म होने के बाद जब वो चलने लगा, सबसे लास्ट में जाने लगा उठ के, तुलसी साहब ने पकड़ लिया। बोला मैंने पहचान लिया आपको। बोला अरे मैं वृद्ध आदमी हूँ, क्यों मुझे परेशान करता है। नहीं नहीं नहीं, आप वृद्ध नहीं, आप हनुमान जी हो। बोले क्या बात करते हो आप, मेरे से चला जाता नहीं, काहे का हनुमान। तुलसी साहब मुझे पीछा छोड़ो। बोला नहीं, ऐसे नहीं बच सकते आप मेरे से, आप हनुमान जी हो। प्रकट होके कहने लगे कि आपकी सच्ची प्रीति प्रभु से है, मैं भी श्री प्रभु का सेवक जरूर हूँ, लेकिन मेरी भी इतनी पहुँच नहीं है कि मैं उनसे सीधे आपको मिलवा दूँ। उन्होंने तो वही बात कही जो दिल में थी कि मुझे रामचंद्र जी से मिलवा दो, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। क्यों हमेशा रात दिन मुझे यही तड़प। सब जानते थे तुलसी साहब प्रसिद्ध थे, जहाँ कहीं जाते थे लोग पहचान लेते थे पहले ही, क्योंकि जिनके अंग अंग में राम बसा हुआ था। कतरा कतरा उनका बोलता था, उठते बैठते सोते जागते
सुमन हम भी अगर ऐसे कर लें, हमें भी नाम मिला है ना, उस नाम का सुमन हम भी इसी प्रकार से पूरा चित्त दे के, मन की भटकना को मेट के, इन संसार के पदार्थों से हटा के अगर प्रभु की ओर अब मन को जोड़ दें तो हमें भी दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। तुलसी साहब ने कई कहने लगे, भाई दर्शन तेरे को हो जाएंगे, यहाँ नहीं चित्रकूट चले जाओ आप। वहाँ रामचंद्र जी रोजाना आते हैं और वहाँ आपको दर्शन हो जाएंगे। और वहाँ गए, वहाँ भी उनको मौका मिला तो दर्शन करने का, लेकिन नहीं पहचान पाए। सुबह सुबह परिक्रमा करते थे, फिर हनुमान जी ने दर्शन दिए। कहने लगे, हनुमान जी आप तो कहते थे परिक्रमा करने जाते हो पर्वत की, और जब घूमते घूमते आपको मिलेंगे तो मुझे तो नहीं मिले। बोला कि आप सिर्फ पहले आ जाते हो, एक दिन बहुत पहले उठ के चले गए। क्या देखते हैं कि उसी टाइम उन्होंने देखा एक शानदार रथ में 2 राजकुमार बैठे हुए जा रहे हैं, निकल गए बराबर से। कहने लगे कि हनुमान जी ने तो गलत बता दिया, आज कोई व्यक्ति ही नहीं मिला, ये मिले हैं 2 राजकुमार हैं, कोई कहाँ जाते होंगे। फिर मुलाकात हुई हनुमान जी से, कहने लगे कि आपने वो भी गलत बता दिया, नहीं मिले मुझे तो। बोले अगर आप ना पहचानो तो मैं आपका क्या करूं? जो रथ में बैठे हुए राजकुमार थे वही तो थे श्री रामचंद्र जी। बोले गलती होगी। बोला कोई नहीं, आपको फिर मिलेंगे, चित्रकूट के घाट पे जाके बैठ जाओ, वहां रोजाना आते हैं, और इस बार गलती ना करना। श्री राम का नाम का सुमरण करते रहे तुलसीदास जी। एक बुढ़िया औरत को देखा कि वो चंदन घिस रही थी, उसको देख के कहने लगे, ये बुढ़िया बेचारी ज़्यादा उम्र की है, बोले कि लाओ मैं आपका चंदन घिस देता हूँ। मुझे करना क्या है, मुझे तो नाम का सुमरण करता रहता हूँ, चंदन भी घिस दूंगा साथ में। बुढ़िया ने उसको दे दिया, वो चंदन घिसने लग गए। चंदन घिसते घिसते श्री राम का सुमरण करते रहे। थोड़ी देर के बाद में देखा श्री लोग वहाँ से जाते, तुलसी साहब को बंदगी करते कि श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जवाब दे देते। उन्होंने तो सुमरण करते ही रहते थे, सबको पता था कि तुलसी साहब श्री राम का इतना सुमरण करते हैं कि एक पल के लिए भी नहीं भूलते, नहीं छोड़ते। हनुमान जी देखते रहे। श्री राम ने छोटे से लड़के का भेष बनाया, पंडित का, और जाके कहने लगे मुझे भी तिलक निकाल दो। तुलसी साहब से कहने लगे, बोले कि लाओ निकाल देता हूँ। जब आ ही गए हो तो उनको तिलक जब निकालने लगे और तिलक निकाल दिया, क्योंकि प्रेमी थे उनके, श्री रामचंद्र जी जानते थे कि जो तुम्हें रात दिन याद करता है उसको दर्शन तो देने हैं। ये अगर भूल लाख भर भी करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये इतनी लगन है इसकी सच्ची, इतनी चाहत है, तो जरूर इसको दर्शन देने पड़ेंगे। फिर कहने लगे तुलसी साहब से, लाओ आपको भी मैं तिलक कर दूं। मुझे तिलक कर दे? हैरानी हुई। बोले कि हाँ। जब उनको तिलक करने लगे तो उन्होंने जब उनका असली रूप देखा श्री राम का तो हैरान हो गए। और जब हनुमान जी सोचे ये आज भी भटक जाएगा, तो इशारे में कह दिया कि चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। श्री राम ने उनको तिलक लगाया। ये सच्ची लगन है, उनको प्रभु की प्राप्ति होगी। हम एक एक चीज़ की प्राप्ति के लिए जाते हैं सत्संगों में। कोई सोचता है मेरा रोग दूर हो जाएगा, कोई कहता है मुझे नौकरी मिल जाएगी, कोई कहता है कि मेरा परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। सारी चीज़ दूर हो जाएंगी। नाम सब चीज़ों की दवा है, लेकिन क्योंकि हमारे दिल में सच्चाई नहीं है, सच्ची लगन नहीं है, जो भी हम करते हैं वो सिर्फ दिखावटी बार से करते हैं। अगर सच्चे मन से करो और सच्ची लगन तुम्हारे दिल में हो तो ये तो क्या चीज़ है। रामचंद्र जी कि तुलसी साहब की तरह श्री राम आपके सामने ही आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम तो रात दिन किस चीज़ों में, दुनियादारी की चीज़ों में ऐसे फंस गए कि अपने स्वार्थ से, लालच से बाहर नहीं निकलते।
हम तो निंदा बुराइयां दूसरे की चर्चा करने में ही अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ खो देते हैं। समय की कीमत जानते ही नहीं। जिसको काल काल कहते हो, काल नाम समय का भी है। ये समय गुजरता चला जाता है। समय गुजरते गुजरते हमारी जहाँ पर अंत काल की घड़ी होती है वो भी आ जाती है, और उस घड़ी में वो हमें ले जाता है, और वो तो अपने कार्य में चलता ही रहता है। काल चक्कर रुकता नहीं, वो चलता रहता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।